इमेजिन करो आपको किसी वेब पेज पे 500 यूजर नेम और 500 पासवर्ड वगैरह टेस्ट करना हो, और अगर आप मैनुअली करने लगे भाई इसमें तो 4 दिन लग जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं बर्प इंट्रूडर का। तो बर्प इंट्रूडर में चाहे आपको 400 टेस्ट करना हो चाहे 4000, ये सारी की सारी चीज़ें आप एक सिंगल क्लिक में सारी की सारी चीज़ें मतलब टेस्ट वगैरह कर सकते हो। चाहे आपको ब्रूट फोर्सिंग करना हो, चाहे आपको फजिंग करना हो, चाहे आपको क्रेडेंशियल स्टफिंग वगैरह करना हो। और आज के इस वीडियो में हम बर्प इंट्रूडर को ही मतलब डिटेल में ब्रेक डाउन वगैरह करेंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह। मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर और सर्टिफाइड रेड टीम प्रोफेशनल हूँ। और आज डे 46 में हम देखने वाले हैं बर्फ वगैरह कैसे काम करता है, मतलब इंट्रूडर वगैरह कैसे काम करता है। और हमने ये सीरीज़ 3 दिन पहले शुरू की थी। हमने डे 44 और डे 45 में बर्फ बेसिक्स और बर्फ रिपीटर को कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उनका लिंक भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डे 46 और देखते हैं सारी की सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों, आज वाले इस वीडियो में हम मतलब ये बर्प सूट इंट्रूडर, ये जो कि ट्राई का रूम है, इसको मतलब यूज़ करने वाले हैं। और उसके अलावा हम खुद का जो बर्प हमने इंस्टॉल किया था डे 44 में, उस पर भी ये सारी की सारी चीज़ें मैनुअली क्या करके देखेंगे। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम अगर बात करें बर्प इंट्रूडर की, तो बर्प इंट्रूडर बेसिकली एक ऑटोमेशन इंजन की तरह काम करता है, जो आपकी एक ही रिक्वेस्ट को रिपीटिवली मतलब सेंड करने में, एक ही रिक्वेस्ट को बार बार सेंड करने में काम आता है। जैसे अगर आपको मे बी फजिंग वगैरह करना हो, मे बी आपको OTP वगैरह ब्रूट फोर्स करना हो, लॉगिन फॉर्म्स वगैरह ब्रूट फोर्स करना हो, या कोई पैरामीटर वगैरह टेस्ट करना हो, उन सब में हमारा इंट्रूडर वगैरह काम आता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें बेसिकली अगर आपको काम कैसे करता है, तो इसमें आपको एक रिक्वेस्ट मतलब सिंगली एक रिक्वेस्ट वगैरह देंगे। जैसे मे बी लॉगिन फॉर्म की अगर आप रिक्वेस्ट देते हैं तो वो आप दोगे, उसमें आप फिर एक स्पेसिफिकली एक पार्ट वगैरह डिसाइड करोगे कि मे बी वो यूज़र नेम फील्ड हो सकती है, मे बी वो पासवर्ड वगैरह हो सकती है। और उसमें फिर आप जो पेलोड वगैरह इंजेक्ट करना चाहती हो, तो वो आप एक के बाद एक करके मतलब ऐसे आप उसको लिस्ट वगैरह दोगे कि मतलब इस वाले स्कोप पे या इस वाली उस लोकेशन पे जितने भी मैं पेलोड वगैरह दे रहा हूँ, उन सबको एक एक करके टेस्ट करो, उसका जो भी रिस्पॉन्स है मुझे दिखाओ। तो ये सारी की सारी चीज़ें काम करती है। और मतलब अगर सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो इंट्रूडर आपको हेल्प करता है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ जो रिक्वेस्ट वगैरह है उसको आप मैनुअली एक एक करके मॉडिफाई करो और उसको दोबारा रिक्वेस्ट भेजो रिपीटर वगैरह में, उसकी जगह आप एक ही जगह पे ये सारी की सारी चीज़ें ईजिली कर सकते हो। अब अगर हम इंट्रूडर की बात करें तो इंट्रूडर के बेसिकली 4 मेन कंपोनेंट वगैरह होते हैं। पोजीशन वगैरह तो जिसमें हम देख ही लिया था। जैसे पोजीशन को देख लेते हैं। अगर जस्ट सपोज कीजिए हमारी ये रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट में अगर मान लो कि मुझे ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, इसको अगर मुझे एक्सप्लॉइट वगैरह करना है, तो मैं यूज़र नेम वाला जो फील्ड है उसकी जो वैल्यू है, यूज़र नेम की फील्ड नहीं, जो उसकी वैल्यू है उसको सिलेक्ट करके इसको मतलब ऐड कर दूंगा पेलोड वगैरह की मतलब पोजीशनिंग के लिए। और उसके बाद में इसको एक एक करके उसका जो भी डेटा है उसको मॉडिफाई वगैरह कर सकता हूँ। ठीक है। अब अगर मैं आपको बर्फ वगैरह में लेके चलूँ, चलो मैं बर्फ खोल लेता हूँ जल्दी से और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए चलो मैं ना ये PHP वाली एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें ना मतलब इसको आप अगर चाहें तो स्कैन वगैरह मतलब टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। और अगर इसको मैं आपको लेकर चलूँ साइन इन वाले पेज पे, तो इसको मैं ना बर्फ पे इंटरसेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अब जैसे मैंने इंटरसेप्ट इसको ऑन किया है, अब मैं अगर मैं दोबारा से क्रोम पे जाऊँ और इसको मैं करता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मतलब टेस्ट इसका ABCD, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABCD, और अगर इसको मैं अब लॉगिन करता हूँ तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये वर्ब पे आ चुकी है। अब इसको मैं इंट्रूडर पे भेज देता हूँ, सेंड टू इंट्रूडर, और इसको मैं इंटरसेप्ट वगैरह बंद कर देता हूँ। अब मैं अगर मैं चलूँ आपको लेके इंट्रूडर पे, तो अब हम देखते हैं इंट्रूडर वगैरह ये सारी सारी चीज़ें कैसे करती हैं। ठीक है। अब जैसे हम इंट्रूडर वगैरह पे आ चुके हैं, तो इसके बेसिकली अब 4 कंपोनेंट होते हैं, मेन 4 टैब होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है पोजिशनिंग वाला। तो पोजिशनिंग वगैरह मतलब हमें कहाँ पोजीशन वगैरह होगी जहाँ पे डेटा वगैरह पेलोड वगैरह इंजेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा पेलोड, जो भी हम एक स्पेसिफिक लिस्ट वगैरह देते हैं। उसके बाद हमारा रिसोर्स पूल आता है कि मतलब इसमें हमें मेनली ये जितना भी प्रीमियम यूजर्स वगैरह हो गया, अगर आपके पास लाइसेंस है उसमें कुछ होता है, बट अगर इसकी बेसिक सेटिंग्स वगैरह अगर हम चाहे 4th वाले में होती है सेटिंग्स वगैरह कि हमारा जो इंट्रूडर है वो कैसे बिहेव करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें करती है काम। तो सबसे पहले चलो हम करते हैं कि क्या है पोजीशन वाली टैब को देख लेते हैं। तो जैसे जस्ट सपोज कीजिए कि ये मेरा एक वो था रिक्वेस्ट थी जो मैंने अभी इंटरसेप्ट वगैरह करके इंट्रूडर वगैरह पे भेजी है। और अगर मैं यहाँ पे अगर मान लो कि जैसे ये इसमें 2 फील्ड जा रही हैं, एक जा रही है यूनेम, दूसरा जा रहा है पास। तो अगर मैं यूज़र नेम वगैरह मान लो कि मुझे पता चल गया कि ये टेस्ट वगैरह है, और अगर मैं पास वर्ड को
अगर मैं ब्रूट फोर्स वगैरह करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ऐसे मतलब हाईलाइट वगैरह करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे जो ऐड वाला बटन आ रहा है इस पर क्लिक कर दूँगा। तो जैसे मैं इसको ऐड पे क्लिक करूँगा तो देखो ये मेरा इसके बेसिकली हाईलाइट हो चुका है परमानेंटली, और राइट साइड में ये हमारा पेलोड वाला जो भी ये सेक्शन था ये भी ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे राइट साइड में जाके हमें जो भी हम अपने जितने भी पेलोड वगैरह हैं वो डिसाइड वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे अब इस वाली कंडीशन में मैंने एक ही पोजीशन वगैरह डिफाइन किया। अगर आप चाहें जैसे सपोज कि आपको यूनेम वगैरह भी ऐड करना है तो आपको क्या करना होगा, यूनेम को भी सिलेक्ट करना होगा और दोबारा से इसको ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे इस कंडीशन में हमने बेसिकली दो पोजीशन वगैरह ऐड कर दी हैं। और जस्ट सपोज कि अगर जैसे मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ जो भी पोजीशन वगैरह अगर मैंने की थी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये क्लियर बटन पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास ये पॉपअप आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू क्लियर ऑल पेलोड पोजीशन, तो मैं क्लियर कर दूँगा। और मतलब अगर मान लो कि मुझे दोबारा से कुछ चेंजेस वगैरह करना हो तो कुछ कर सकता हूँ, फिर दोबारा से अगर मैं चाहूँ तो उसको ऐड वगैरह कर सकता हूँ। अब जैसे मैं इसको ऐड वगैरह करूँगा तो राइट साइड में मेरे पास ये चलो मैं ना पहले एक और पेलोड को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक और पेलोड को कर दिया है ऑफ सिलेक्ट। अब इसके बाद हमारे अगर देखें तो यहाँ पे ना पेलोड के कुछ टाइप होते हैं, जैसे स्नाइपर अटैक हो गया, बटरिंग रेम हो गया, पिच वर्क हो गया, क्लस्टर बॉम्ब हो गया। तो इन सबको हम एक एक करके पहले देख लेते हैं क्या होता है ये सारी की सारी चीज़ें। मतलब बेसिकली बर्प इंट्रूडर में 4 अटैक के टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है स्निफर। स्निफर में बेसिकली अगर आपको एक सिंगल पैरामीटर वगैरह अगर फर्स्ट वगैरह करना हो तो उस कंडीशन में हम मेनली यूज़ करते हैं। दूसरे वाला आता है हमारा बैटरिंग रेम। इसमें बैटरिंग रेम में क्या होता है कि मल्टीपल पेलोड्स वगैरह अगर हो तो सेम पेलोड, मतलब मान लो कि एक ही पेलोड सारी पोजीशंस पे जाएगा, चाहे 2 हो 3 हो जितनी भी हो। थर्ड वाला आता है हमारा पिच वर्क। पिच वर्क में बेसिकली एक पिच वर्क में ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरे पास 2 पेलोड हैं, एक आ गया यूजर नेम, दूसरा आ गया पासवर्ड, मतलब पोजीशन वगैरह हो गई। तो पिच वर्क में यूजर नेम हमारा अलग जाएगा, पासवर्ड अलग जाएगा। फिर आता है हमारा क्लस्टर बॉम्ब। क्लस्टर बॉम्ब बेसिकली ब्रूट फोर्स स्टाइलिंग वगैरह के लिए काम करता है कि मतलब अगर 2 पेलोड है तो यूजर नेम कभी ये जाएगा कभी वो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि मेरी लिस्ट में 4 यूजर नेम है कि ABCD और उनके पासवर्ड है 1 2 3 4। तो पिच वर्क में क्या होगा कि एक एक करके एक एक के साथ जाएगा, मतलब A के साथ 1 टेस्ट होगा, B के साथ 2 टेस्ट होगा, C के साथ 3 टेस्ट होगा और D के साथ 4 टेस्ट होगा। और जो हमारा क्लस्टर बॉम्ब में उसमें बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि पहले A वाला यूजर नेम जाएगा, A यूजर नेम के साथ चारों पासवर्ड टेस्ट होंगे, फिर B वाला जाएगा, B के साथ चारों टेस्ट होंगे, फिर C जाएगा, C के साथ चारों टेस्ट होंगे और D जाएगा, D के साथ चारों टेस्ट होंगे। ऐसे करके ये सारी की सारी चीज़ें करती हैं मेरे काम। मतलब ये बेसिकली मेन 4 अटैक हैं। अगर दोबारा से अगर मैं चाहूँ दोबारा अगर आपको बताना तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आता है स्नाइपर वाला। स्नाइपर में अगर हमारा सिंगल पैरामीटर वगैरह फर्स्ट करना हो तो वो करते हैं। सेकंड वाला आता है हमारा बैटरिंग रेम। इसमें मल्टीपल पेलोड्स हो सकते हैं बट सारे पेलोड्स में एक सिंगल मतलब सेम डेटा ही जाता है, ठीक है। थर्ड वाला आता है हमारा पिच वर्क। पिच वर्क में ये होता है कि जैसे 4 यूज़र नेम है और 4 पासवर्ड है तो एक यूज़र नेम के साथ एक ही पासवर्ड टेस्ट होगा और B के साथ दूसरा, C के साथ तीसरा, D के साथ चौथा, ऐसे करके। और वही हमारा लास्ट में आता है 4th नंबर पे क्लस्टर बॉम्ब वाला। क्लस्टर बॉम्ब में ये होता है कि A के साथ चारों पासवर्ड टेस्ट होंगे, B के साथ चारों पासवर्ड टेस्ट होंगे, C के साथ चारों टेस्ट होंगे और D के साथ भी चारों पासवर्ड वगैरह टेस्ट होंगे। तो ऐसे करके ये हम अटैक वगैरह डिफाइन कर सकते हैं हमने अपने हिसाब से जो भी हमें करना हो। जैसे सपोज कीजिए कि इस वाली कंडीशन में कि मुझे यूज़र नेम अगर पता हो, जस्ट सपोज कीजिए कि और मुझे केवल एक ही वो करना हो, मतलब एक ही पोजीशन पे अगर मुझे कुछ करना हो तो उस कंडीशन पे मैं स्नाइपर वगैरह का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे इस वाले कंडीशन में मैं टेस्ट वाले को क्लियर कर देता हूँ। अगर आप मतलब एक स्पेसिफिक पेलोड की पोजीशन वगैरह क्लियर करना चाहते हो तो उसमें आपको ये पोजीशन जो भी है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप क्लियर पे क्लिक करेंगे तो ये क्लियर कर देगा। जैसे इस वाली में तो कुछ मतलब सिंगल ही बची है तो ये कुछ करेगा ही, ठीक है। अब दोबारा से इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब हम ये जो भी अटैकर वगैरह थे इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्नाइपर कर लेते हैं। अब जैसे हम स्नाइपर अटैक वगैरह को सिलेक्ट करते हैं हमारे राइट साइड में हमारे पास ये पूरी की पूरी पोजीशन वगैरह आ गई, हमें क्या करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। सबसे पहला वाला जो हमारी ये थी ये डिसेबल हो रखी है क्योंकि हमारा स्नाइपर अटैक है। वहीं अगर मैं टेस्ट इसमें यूज़र ने मतलब 2 पेलोड वगैरह अगर ऐड कर देता हूँ, उसके बाद अगर मान लो क्लस्टर बॉम्ब वगैरह पिच वर्क में या क्लस्टर बॉम्ब करता हूँ या पिच वर्क करता हूँ, जैसे मैं ये सबसे पहला बार हमारी पोजीशन तभी हाईलाइट होगी या तभी इनेबल होगी जब मैं जो अटैक टाइप है उसको या पिच वर्क या क्लस्टर सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि उस वाली कंडीशन में हमारे पेलोड अलग लग जाएंगे। तो जैसे मैंने इसको मान लो कि पिच वर्क सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे जो पोजीशन मतलब पेलोड वगैरह सेट करना है, अब दोनों के लिए अलग अलग करना होगा हमें। सबसे पहले मेरा मान लो कि पेलोड पोजीशन पेलोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेस्ट वाला है या ऐसे जो भी हमने यहाँ पे बेसिकली वैल्यू डाली थी वो यहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहले मैं यूज़र नेम के लिए कर लेता हूँ और उसके बाद हमारे पास पेलोड जो भी आप करना चाहो उसकी आपके पास पूरी लिस्ट है। मतलब ब्रूट फोर्स मतलब ये बर्फ स्वीट वगैरह है, ये सारी की सारी आपको लिस्ट वगैरह देता है। आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, अगर आप चाहो तो ये इनके खुद के भी ये पेलोड वगैरह आते हैं वो सब कर सकते हो, और अगर नहीं तो आप यहाँ पे खुद से भी टाइप वगैरह कर सकते हो।
तो आप यहाँ पे पेस्ट वगैरह कर सकते हो जो आपने कॉपी किया होगा, जैसे ये मेरा पहले से कॉपी था, ठीक है। अगर आपको कोई लोकल से फाइल वगैरह अगर लोड करना हो तो वो उठा सकते हो आप यहाँ पे। अगर मुझे कोई टाइप करना हो तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ABCD वाली कंडीशन में देख के चलते हैं। तो पहले वाले मैंने सेलेक्ट किया, ऐड किया A, ठीक है। दूसरी वाली में मैंने किया B, फिर उसके बाद मानो C और उसके बाद D। तो मैंने यहाँ पे 4 पेलोड वगैरह ऐड कर दिए ABCD। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी ये बता रहा है पेलोड काउंट 4 है। अभी रिक्वेस्ट काउंट 0 ही है क्योंकि हमने दूसरे वाले में भी कुछ ऐड नहीं किया। तो मैं अगर मैं दूसरे वाले में सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमारा पासवर्ड है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2, ठीक है, 3 और 4। तो यहाँ पे हमारी टोटल जो रिक्वेस्ट है वो 4 ही जाएंगी क्योंकि हमने यहाँ पे पिच वर्क को सिलेक्ट किया है। वहीं अगर मैं क्लस्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो हमारी 16 हो गई, क्योंकि एक के साथ 4 हो, दूसरे के साथ 4 हो, तीसरे के साथ 4 हो, ऐसे कर करके तो ये होंगी। अगर चलो सबसे पहले ना मैं पिच वर्क के साथ करता हूँ सिलेक्ट, और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट। अगर आप चाहो कि आपका अगर ये कोई पेलोड वगैरह है, अगर आपको उसको URL इनकोड वगैरह करना हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो मैं इसको चलो अभी के लिए डिसेबल कर देता हूँ। अभी हमने पेलोड वगैरह तो इनेबल कर दिए थे 1 और 2 में दोनों। अब मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट टैग पे क्लिक करूँगा और ये हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद ये हमारा जैसे स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारी चारों की चारों रिक्वेस्ट इसने जो भी हमारी भेजी थी उसका हमें रिस्पांस दिखा रहा है। जैसे ये देखो सबसे 0 वाली तो मतलब जाएगी जो हमारा एग्जैक्ट हमने जो टाइप किया था उसी के साथ जाएगी। तो ये जो भी था टेस्ट और ऐसे जो भी था उसको दिखा रहा है, और उसके बाद इसका रिस्पांस भी हमें ये दिखा रहा है कि इसका रिस्पांस आया कि यू मस्ट लॉग इन, ठीक है। अगर दूसरी वाले में जाएंगे तो ये हमें दिखा रहा है, देखो अगर मैं रिक्वेस्ट में जाऊँ तो हमारा ये यूज़र नेम A इसने सेट कर दिया था और पासवर्ड 1। वहीं अगर मैं दूसरी वाली के साथ जाऊँ तो इसका यूज़र नेम था B और इसका पासवर्ड था 2। तो ऐसे करके चारों के साथ इसने दिखाया। अगर हम यहाँ पे भी अगर चाहें तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिखा रहा है पेलोड 1 क्या था, पेलोड 2 क्या था, पहली वाली रिक्वेस्ट के साथ क्या उसके स्टेटस कोड आया, सबके क्या रिस्पॉन्स वगैरह आया। अगर कुछ और भी आ जाता है तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लेंथ वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें कर सकता है। अगर हम इसको चाहें तो सॉर्ट वगैरह करना वो भी कर सकते हैं। अभी तो क्या दोनों में सेम ही है तो बताएगा नहीं, वरना अगर आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह में आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। जैसे मैं हमने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो मैं इसको सॉर्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू सबकी अलग अलग है। तो ये तो हमारा हो गया मतलब कि कैसे हम कर सकते हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब सेकंड वाले में जो सपोज कीजिए कि मैं क्लस्टर बॉम्ब पे भी अगर यही चीज़ अटैक करता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ अटैक, तो वगैरह, ठीक है। तो जैसे हमारी रिक्वेस्ट एक एक करके जा रही है, देखो सारी कुछ हमें दिखा रहा है। पहले देखो A यूज़र के साथ हमारे चारों पासवर्ड टेस्ट हुए, ठीक है। फिर हमारे मतलब चारों यूज़र नेम के साथ पहला वाला पासवर्ड हुआ टेस्ट, दूसरे वाले फिर मैं पासवर्ड के साथ चारों टेस्ट हुए, फिर तीसरे वाले के साथ, फिर चौथे वाले के साथ उनके क्या स्टेटस कोड आए, क्या रिस्पांस कोड वगैरह आए, सबके वो सब कुछ हमें दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें इसका रिक्वेस्ट वगैरह डिटेल में देखना तो यहाँ पे रिक्वेस्ट और उसका जो भी रिस्पांस आया यहाँ पे आप उसको ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप इंट्रूडर में चारों के चारों अटैक जो भी हो आप जैसे भी चाहो अगर देखना ये सारी की सारी चीज़ें करना, तो ये जो भी करना हो ये सारी की सारी चीज़ें आप ये यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा करके हम ये बर्फ का जो इंट्रूडर वाला जो ये मॉड्यूल वगैरह है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चाहे आपको ब्रूट फोर्स करना हो, चाहे आपको आइडर वगैरह फाइंड करना हो, चाहे आपको जैसे हमने पासवर्ड स्निफिंग वगैरह देखा ही था या पासवर्ड स्निफिंग वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कल हम लेके आने वाले हैं उसके और भी जितने मॉड्यूल्स वगैरह वो सारे हम एक एक करके कवर करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सत श्री अकाल।